आप 90 डिग्री देख रहे हैं। मैं प्रवीण अलावत हूँ। गिरावड़ में जो रिकॉर्ड तोड़ संत रामपाल जी महाराज का सम्मान समारोह होने वाला है, अब उसके आखिरी कुछ घंटे हैं वो बचे हैं। कल 9 बजे वो शुरू हो जाएगा, मतलब लास्ट काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है और हर कोई वॉलंटियर यहाँ पर तैयार है। और आज रात शायद हज़ारों वॉलंटियर हैं वो सोने नहीं वाले हैं और बिल्कुल पूरी तरीके से अब लगभग फाइनल हो चला है। हालांकि रात तक भी तैयारियाँ चलेंगी। और हमने जैसे कि पहली खबर के दौरान आपको बताया था कि CID ने जो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक कई लाख लोग हैं वो संत रामपाल जी महाराज के सम्मान समारोह में आने वाले हैं। विनीत ने हमें बताया था कि 350 गांव हैं जिन्होंने भागीदारी दिखाई है सम्मान समारोह में। भंडारे की व्यवस्था कैसी है हमने आपको वो भी दिखाया था, जब कमेटी ने कहा कि 10 लाख लोगों तक का जो सामग्री है वो हमने तैयार कर रखी है। उससे ऊपर भी अगर जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जो कमेटी की जो बातचीत है उससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो भी बखूबी समझ रहे हैं कि कितने विहंगम ये दृश्य यहाँ पर होने वाला है। विनीत मेरे साथ है, संत रामपाल जी महाराज के ग्रैंडसन। विनीत, अब लास्ट काउंटडाउन शुरू हो चुका है। CID के अनुसार ये अब तक का सबसे बड़ा समारोह है होने वाला है। उसके लिए आप लोग क्या तैयार हैं? बिल्कुल जी, हम बिल्कुल तैयार हैं। हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार यहाँ पर बिल्कुल मैं कह सकता हूँ जोरों शोरों से तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ गांव की हजारों लोग तो भी आए हुए हैं जो बिल्कुल रात भर सोने वाले हैं, क्योंकि कल का जो प्रोग्राम होगा वो कहीं ना कहीं इतिहास में बहुत बड़ा अपना नाम दर्ज करवाएगा। 350 गाँव ने अपनी हाजिरी यहाँ करवा दिया कि 350 गाँव आएंगे। और गांव वालों की अगर आप खुशी सुनोगे ना, गांव वालों में एक कह सकते हैं एक होड़ सी मची हुई है। कोई गांव कह रहा हम 100 ट्रैक्टर लेके आए हैं, कोई कह रहा हम 150 ट्रैक्टर लेके आए, कोई कह रहा 200, कोई कह रहा 250, कोई कह रहा 500। पूरा का पूरा जो आसपास के गांव है वे पूरे के पूरे आएंगे। कह रहे हैं कि हम एक बच्चे को भी नहीं छोड़ेंगे। इतना भव्य आगे इतिहास में लिखे जाने वाला ये समागम, ये सम्मानित समारोह होने जा रहा है। आश्रम कमेटी ने आधिकारिक बयान दिया है कि हम 10 लाख लोगों के भंडारे तक की व्यवस्था हमने कर रखी है। तो उसके लिए मतलब क्या नर्वसनेस महसूस हो रही है? कैसे इस व्यवस्था को मैनेज किया जाता है कि क्या पता कितने आदमी यहाँ पर आ जाएं? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं हो रही, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के इससे पहले भी साल में 6 भंडारे होते हैं और उसमें संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व को आमंत्रित करते हैं। आप लोगों की तो प्रैक्टिस है। हाँ जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिस है। और हमें तो बल्कि बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हमारी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। खुशी इस बात की हो रही है कि अब हमारा समाज समझ चुका है संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है, वो हमारे पिता है। पिता के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं हुआ करती। वो आज आप देखने लग रहे हो। हम कहे तो हमारी रात की आज नींद भी नहीं आएगी हमें, क्योंकि पूरी रात हमें तैयारियां कराने में लगेगी। और मैं कह रहा हूँ जी, गांव वाले बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो आप देखने लग रहे हो ना सारी तैयारी, ये हमारे किसान भाइयों ने की है जो आसपास के गाँव है। मतलब उनका इतना ज़्यादा सहयोग है, मतलब वो सुबह आ जाते हैं और शाम तक लेट रात तक, कल भी 11 बजे तक हमारे साथ लगकर ये सारी व्यवस्थाएं करवाई हैं। मैंने पहले कहा था कि ये तो बहुत बड़ी जगह ले ली, आपने कहा था ये छोटी पड़ जाए। ये तो लग रहा है, ये तो शोर है, ये जगह छोटी पड़ गई है। उसको अब कैसे सुधारा जाएगा? तो छोटा पड़ गया ये जगह। जी, ये जगह तो बिल्कुल छोटी पड़ चुकी है। ये हमारे किसान भाइयों के साथ बातचीत भी हुई है। वो ऐसे कह रहे हैं कि ये जो दीवारें नहीं है, इन दीवारों को ढा देंगे। बोले कि इन दीवारों को ढा के हम इसको और भी बड़ा पंडाल बना देंगे। बोले कि आप चिंता मत करो, जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी तो हम इसको भी, दीवारों को भी ढा देंगे। हमारे जो किले हैं, आप भाव सुनोगे ना, ऐसे कहने लग रहा है कि जो हमारे किले हैं ना उन सबको रोन देंगे। वहाँ पे है ना पार्किंग बना देंगे, संगत को अव्यवस्था नहीं होने देंगे। और खासा ध्यान रखा गया इस कार्यक्रम के लिए। जज्जर बस स्टैंड हो चाहे सापला बस स्टैंड हो, वहाँ तक भी व्यवस्था की गई है। जो बुजुर्ग हैं, मान लो अपने साधन नहीं है, वो आ सकते हैं। या यहाँ भी ई-रिक्शा तक लगाई गई है। तो क्या कहेंगे ऐसी व्यवस्था के लिए? मतलब कहीं पर भी ऐसा लगता नहीं कि कोई कोर कसर छोड़ी गई है। शायद आप लोग भी, शायद वो सरपंच भी समझते थे कि ये क्या होने वाला है। जी बिल्कुल, ये अपने आप में एक इतिहास है। मैंने बोला ना, ये इतिहास लिखे जाने वाला है। ये सम्मान समारोह बहुत ही भव्य होने जाने लग रहा है। और आप ये देखो ना, व्यवस्था यहाँ लाखों की तादाद में लोग आए हुए हैं। सभी, कोई चेयर लगा रहा है, कोई LED लगाने लग रहा है, कोई रस्सियाँ बांध रहा है, मतलब साफ़ सफाई करने लगा। किसी प्रकार की भी, मैं कहता हूँ जी, किसी भी प्रकार की कोई प्रशासन की या इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। कितनी भव्य तरीके से, कितनी साधारण तरीके से एक अनुशासन में रहकर सभी तैयारियाँ होने लग रही। यही तो सच्चे संत की पहचान होती है। अब हमारा समाज पहचान चुका है जी। हम ये देख पा रहे हैं, वैसे तो करोड़ों का संत रामपाल जी महाराज का परिवार है, लेकिन उनका परिवार भी यहाँ पर आया हुआ है, वो भी लगे हुए हैं। कोई ऐसे नहीं है कि कोई साधारण है या कोई VIP है, सब एक जैसे ही हैं। संत रामपाल जी महाराज का जो परिवार है वो भी बिल्कुल लगा हुआ है। तो इसके बारे में बताइए,
कोई वीआईपी नहीं है यहाँ पे। जी यहाँ बिल्कुल भी कोई वीआईपी नहीं है, ये हमारा घर है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का परिवार बिल्कुल आप देखोगे ना साथ में मिलकर सेवाएं करने लग रहा है, और ऐसे होना भी चाहिए क्योंकि ये समाज, ये हमारा सारा परिवार है। और अब घर में एक फंक्शन होने जा रहा है और फंक्शन बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, तो सारा परिवार मिलजुल कर ही सेवाएं करता है। मैं कहता हूँ जी गाँव वाले इतना सहयोग कर रहे हैं हमारा, जिसकी कोई भी मैं कह सकता हूँ शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इतना सहयोग करें, सुबह आ जाते हैं, शाम तक लेट रात तक यहाँ दिन रात सेवाएं अपनी प्रदान कर रहे हैं। जी, बात करने के लिए शुक्रिया। ये संत रामपाल जी महाराज के ग्रैंडसन हैं। इनका मानना है कि आज रात इनको भी नींद नहीं आई क्योंकि भारी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। जगबीर दास यहाँ पर हैं, कोऑर्डिनेटर झज्जर जिले के। क्या आप लोग पूरी तरीके से तैयार हैं? सीआईडी रिपोर्ट ने दावा कर दिया है कि लाखों की भीड़ यहाँ पर आएगी। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या आज रात आपको नींद आ जाएगी? कैसी तैयारी है और क्या मान रहे हैं, सब कुछ सुचारू रूप से हो पा रहा है या नर्वसनेस है? देखिए जी, नींद की बात तो ऐसे है, जब घर में एक शादी हो तो वो छोटा है वो है, उस छोटे से प्रोग्राम में नींद नहीं आती। और यो तो पूरे भारत सतह का सम्मान समारोह है। ये आप देख सकते हो, लिखा है किसान संत गरीबदास सम्मान समारोह, गरिमा समारोह। तो ये संत रामपाल जी महाराज का सम्मान समारोह है। संत रामपाल जी महाराज ने वो ज़बरदस्त काम कर दिखाए इस हरियाणा की जनता को, भारतवर्ष की जनता को, इस ऐसा परिवारों को ऐसा सम्मान दे दिया, ऐसे उनको सहायता दे दी जो आज तक देखी न सुनी। तो जैसे बरसात के दिनों में ऐसी बाढ़ आ गई, इस कुदरत ने ऐसा कहर तोल दिया। अभी कुदरत ने पिछली फसल सामनों की ख़राब कर दी, वो ज्वार बाजरे की है, चावल की है, ये सामनों की फसल ख़राब कर दी। और साढ़ू की यानी गेहूँ जो और ये सरसों चने बोते हैं, उसकी कोई उम्मीद नहीं रही। तो कुदरत ने ऐसा कहर ढा दिया, और कुदरत तो अपने फराम होगी। लेकिन कुदरत ने ये नहीं पता भाई पूर्ण परमात्मा तेरे से ऊपर बैठा है, तो उसमें कुदरत ने तो हैरान है, कुदरत भी हैरान है संत रामपाल जी महाराज के इस सेवा के आगे, इस ज्ञान के आगे। तो संत रामपाल जी महाराज ने वह मदद कर दिखाई, कुदरत हैरान होगी। कुदरत से ऊपर है संत पूर्ण परमात्मा, और वह है संत रामपाल जी महाराज। हरियाणा की जनता ने पहचान लिया संत रामपाल जी महाराज भगवान है। कैसा यहाँ पर लग रहा है जब सभी ने कमान अपने हाथों में ले रखी है और किसान यहाँ पर सम्मान करने जा रहे हैं? उसके ऊपर बताइए कि किस तरह, मतलब यहाँ पर बागडोर है, वो 350 गाँव यहाँ पर सम्मानित करने वाले मुँह चल रहा है। ये तो जी किसानों ने बड़ा वो सहयोग दे रहे हैं। किसान बड़ा अच्छा काम संत रामपाल जी महाराज का सम्मान कर रहे हैं। बहुत सारी पंचायतें हैं, हिसार की भी पंचायतें हैं, और वो एसोसिएशन वो मैंने कहना नहीं आता है, यानी कई गांवों की वो खाप इकट्ठी होगी, पंचायत इकट्ठी होगी, वो समर्थन लेके, और ये किसान कर रहे हैं। ये संत रामपाल जी महाराज का सम्मान समारोह किसान कर रहे हैं जी। तो कैसा लग रहा है जब किसान इतना सम्मान दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? ये तो बहुत अच्छा लग रहा है जी, एकदम से इतना बढ़िया। आज तक ऐसा काम हमने देखा न सुना न, ऐसा अच्छा काम लग रहा है। इतनी बड़ी जनसभा आज तक कहीं भी नहीं देखने सुनने में आई है। आपको कैसा लग रहा है जब इतने गांवों के किसान संत रामपाल जी महाराज का सम्मान यहाँ पर कर रहे हैं, और व्यवस्थाएं देखकर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी व्यवस्था करवा रखी है जी संत रामपाल जी महाराज ने जी। इसके जो गांव के पंचायत हैं, नज़दीक की जो पंचायतें हैं, उन व्यवस्था में पूरा सहयोग अपना लगा रखा है। और क्या रहा, कोई अव्यवस्था ना हो, इसलिए क्या रहा गांव वालों ने पूरी तैयारी कर रखी है जी। गांव की आम जनता में किस तरह का रुझान आप देख पा रहे हैं? ये बहुत अच्छा रुझान है जी। इस रामपाल जी महाराज जी ने क्या रहा, इनका जो जमींदार हैं, भाइयों हैं, मजदूर हैं, उन सभी का क्या रहा बहुत बड़ा सहयोग किया है। हर एक चीज़ में पानी उनी निकालने में मोटर और पाइपें जितनी गांव वालों ने मांगी है उतनी ही दे दी। इससे गांव वाले बड़े खुश हैं। खुश होकर क्या रहा रामपाल जी महाराज जी का स्वागत करने के लिए पूरा क्या रहा एरिया, पदखापें, पंचायतें सब जी जान से जुटी हैं। उन पंचायतों के आदमी ये अपने सारे व्यवस्था को संभाल रहे हैं जी। ये तो जी साहब हमने कह रहे थे, गांव के आदमी यहाँ खुद किसान, गांव के आसपास के इधर सारा गांव है, गिरावड़ गांव है, बिरदाना गांव है, गुड्डा गांव है, ये खुद शोम आन के पंचायतें मौजूद आदमी आन के ये कह रहे हैं
कि भाई हम ये समारोह कर रहे हैं और इसमें हमारे पूरे के पूरे गांव उठ के आएंगे और हमारी ये सोच विचार है कि भाई संत रामपाल जी महाराज को अपनी पलकों पे बैठाएं, अपने कंधे पे बैठाएं और उनका ये इतना बड़ा सम्मान समारोह और पगड़ी के साथ करेंगे जी, पगड़ी बांध के। तो पहली बार जब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसी दरमियान है जो जितनी भी सरदारी यहाँ पर आई हुई थी तो उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये दावा किया था कि ये रिकॉर्ड तोड़ होने वाला है। अब जबकि कल ये सम्मान समारोह है, सुबह से शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जनता यहाँ पर पहुँच चुकी है। किसान हैं जो सम्मान कर रहे हैं, वो सारी देख रेख कर रहे हैं कि कहीं किसी भी तरह की कोई चूक है वो इस सम्मान समारोह में है वो ना रह जाए। और जो सरपंच हैं जो इस कार्यक्रम को आयोजन कर रहे थे, जितने भी सरपंच थे, उन्होंने लगातार गांव-गांव जाकर है इस चीज़ का प्रचार किया था, गांव जाकर है सबको न्योता दिया था। और ये पहली बार संत रामपाल जी महाराज के कार्यक्रम में खुला भंडारा होने जा रहा है, तो उसको लेकर बहुत ज़बरदस्त तैयारियां हैं वो गिरावट में है, वो देखने को मिल रही हैं। कल ये पूरी तरीके से यहाँ पर हम मौजूद होंगे, आपको भी दिखाएंगे, वो देखते ही पता चल जाएगा कि क्यों अपने आप में बार बार हम ये दावा कर रहे हैं कि रिकॉर्ड सम्मान समारोह है होने वाला है। धन्यवाद।